डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन दिनों ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर है। विराम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में ताइवान की विलय को जरूरी बताया है। विराम। हालांकि इस बार उन्होंने ताइवान को लेकर विलय का प्रस्ताव शांतिपूर्वक रखा है। विराम। जिनपिंग के बयान का जवाब ताइवान की राष्ट्रपति ने भी दिया और साफ कहा कि चीन में ताइवान की विलय की संभावना बिल्कुल नहीं है। विराम। हालांकि ताइवानी जनता चीनी मूल की ही है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली ताइवानी जनता किसी भी कीमत पर चीनी कम्युनिस्ट शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विराम। पर शी जिनपिंग की सेना ताइवान की सीमा में लगातार घुसपैठ कर रही है। विराम। बीते कुछ महीनों में कई बार चीनी वायुसेना ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। विराम। ताइवान को लेकर चीन के तेवर आक्रामक हैं। विराम। इससे एशियाई क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा और गहराता जा रहा है। पैराचीन। ताइवान को लेकर चीन लंबे से ऐसा आक्रामक रवैया दिखाता आया है। विराम। हालांकि चीन के खिलाफ इस वक्त अमेरिका के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का जो चौगुटा क्वाड सक्रिय हुआ है, उसे चीन की मोर्चेबंदी के रूप में देखा जा रहा है। विराम। अमेरिका ने चीन की आक्रामक नीतियों के खतरे को भांपते हुए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की मदद से एक और नई सैन्य संधि आकुश भी कर ली है। विराम। लेकिन इन दोनों बड़े कदमों के बाद भी चीन की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आना बता रहा है। चीन लंबी रणनीति के तहत ताइवान पर काम कर रहा है। विराम। इसीलिए अमेरिका ताइवान को इस तरह से सहयोग दे रहा है। विराम। ताइवान के पास चीन की टक्कर की सेना नहीं है। विराम। इसलिए उसकी मदद करने के लिए एकमात्र सहारा अमेरिका ही है। विराम। ताइवान और अमेरिका 50 के दशक में कोरिया युद्ध के दौरान नजदीक आए थे। विराम। हालांकि 1980 के दशक में चीन से रिश्ते सुधरने के बाद अमेरिका ने अपनी ताइवान नीति में आंशिक बदलाव किए थे। विराम। लेकिन 21वीं सदी में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में फिर खटास आ गई। विराम। इसलिए अब अमेरिका फिर से खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। विराम। पैराचीन। चीन ताइवान विवाद को समझने के लिए एक बार इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है। विराम। चीन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ताइवान पर दावा ठोकता रहा है। विराम। चीन का कहना है कि 239 ईस्वी से ताइवान चीन का हिस्सा रहा है। विराम। चीन के राजा ने 239 ईस्वी में ताइवान के इलाके में सेना भेजी थी। विराम। हालांकि कुछ सालों के लिए ताइवान को डच और जापानियों का भी कब्जा रहा। 1624 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक यह इलाका डचों के कब्जे में था। विराम। इसके बाद यहाँ चीनी राजवंश का शासन हो गया। विराम। 1895 में चीन जापान युद्ध के दौरान जापान ने चीन से इस इलाके को छीन लिया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन गया। विराम। इसी दौरान चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया था और
चांग काई शेक के खिलाफ माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट सेना जंग छेड़ दी थी। विराम माओ की सेना के सामने चांग काई संक की हार हो गई और उन्होंने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। पैराचीन ताइवानी नागरिक दरअसल चीनी मूल के ही हैं, लेकिन बहुसंख्यक ताइवानी चीन के कम्युनिस्ट शासन के अधीन नहीं जाना चाहते। विराम हांगकांग में चीन के रवैये को देखकर तो अब ताइवानी जनता भी चीन की एक देश दो व्यवस्था के खिलाफ हो गई है। विराम हालांकि ताइवानी लोग ऑस्ट्रेनेशियन जनजाति से संबंध रखते हैं, जो आधुनिक दक्षिण चीन से जाकर ताइवान में बसे थे। विराम लेकिन यहाँ की जनता अब लोकतंत्र की समर्थक और चीनी आधिपत्य के खिलाफ है। विराम चीन एक राष्ट्र दो व्यवस्था के तहत ही ताइवान का विलय करना चाहता है। ऐसा ही उसने हांगकांग में किया था। विराम हांगकांग को लेकर ब्रिटेन और चीन के बीच हुए समझौते के तहत हांगकांग को 50 साल तक अपनी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से शासन करने का अधिकार मिला था। विराम लेकिन चीन ने इस वादे को तोड़ दिया। विराम चीन ने हांगकांग के शासन की पुरानी व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया है। विराम वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका बची नहीं है और लोकतंत्र समर्थकों को दंडित किया जा रहा है। विराम अभिव्यक्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए चीन ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। विराम लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। विराम कहने को ताइवान भले छोटा देश हो, लेकिन वहाँ लोकतंत्र काफी मजबूत हो चुका है। विराम इससे चीन विरोधी मानसिकता मजबूत हुई है। विराम ताइवानी जनता को यह मालूम है कि चीन ने एक बार ताइवान को अगर अपने कब्जे में लिया तो ताइवानी लोकतंत्र की दलीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जिसे ताइवानी जनता ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया है। विराम इसी से चीन परेशान है और ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग उसे अंतिम विकल्प के तौर दिखता है। विराम हालांकि ताइवानी लोकतंत्र के भीतर के विरोधाभास को भी समझना जरूरी है। विराम ताइवानी लोकतंत्र में सक्रिय दल चीन से रिश्तों को लेकर वैचारिक तौर पर बंटे हुए हैं। विराम वैसे तो ताइवानी में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही दल ताइवान की राजनीति में प्रभावशाली हैं। विराम चीन से संबंधों के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और कुओमिन्तांग चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के बीच वैचारिक मतभेद हैं। विराम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बहुदलीय लोकतंत्र की भारी समर्थक है और चीन से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रही है। विराम जबकि कुओमिन्तांग चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी चीन ताइवान संबंधों को मधुर करने की वकालत करती रही है। विराम इस समय सत्ता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हाथ में है। विराम इस पार्टी की साई इंग वेन ताइवान की राष्ट्रपति हैं। विराम वे 2020 में दोबारा राष्ट्रपति चुनी गईं। विराम वे चीन की विस्तारवादी नीतियों की मुखर विरोधी रही हैं। विराम उन्होंने चीन में विस्तारवादी नीतियों की विलय को लेकर इस साल मार्च में जनमत संग्रह
करवाया था, जिसमें ताइवानी नागरिकों ने स्वतंत्र ताइवान के पक्ष में वोट किया था। विराम। चीन और ताइवान के बीच तनावपूर्ण संबंधों बावजूद कुछ दिलचस्प आंकड़े गौर करने लायक हैं। विराम। भारत और ताइवान के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों की तर्ज पर ताइवान और चीन के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। विराम। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से है, पर दोनों मुल्कों के बीच व्यापार कम नहीं हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ा ही है। विराम। भारत में चीन का निवेश आया है। चीन ने व्यापार संतुलन भी अपने पक्ष में रखा है। समाप्त।